वकार, मैंने सिर्फ उससे इतना ही कहा था कि वो... क्या जरूरत थी तुम्हें उससे बात करने की? वो हर बार ना मेरी बात को ट्विस्ट करती है। इसीलिए कह रहा हूं कि उससे बात करने की जरूरत नहीं है। मुंह मत लगाओ उसे। अगर वो खुद को जख्मी कर लेती या नुकसान पहुंचा लेती। देखो फहमीना, रोशनी ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत परेशान है। हाँ, तो मैंने यही तो कहा था उससे कि रोशनी की जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी झूठी है ना वो, उसने पता नहीं मेरी बात को एग्जैजरेट करके क्या बताया रोशनी को। अरे दफा करो, नेक्स्ट टाइम उसको मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करूं? रोशनी की वजह से इग्नोर करना पड़ता है, मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। आई कांट स्टैंड हर। अजीब सी लड़की है वो। मेरी गलती है, मैं ही लेकर आई थी उसे। मेरा बस चले तो खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दूं उसे। पता नहीं कब तक तुम लोग की जिंदगी पे सवार रहेगी वो। How are you? Hi. Did you have fun? Yeah. Okay, go inside. फेमिना प्लीज अब बस भी कर दो। ना तुम मुझ पे तरस खा रही हो ना ही वकार। लेकिन कम से कम इस मासूम बच्ची पे तो तरस खा लो। इससे मेरे गुनाहों की सजा मत दो। मिरहा को तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम दे रहे हो। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं देता। मैंने बहुत गलतियां की हैं और मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, ये बात मैं एक्सेप्ट भी कर चुका हूं। लेकिन अब मुझे बताओ कि मैं और क्या कर सकता हूं, किस तरह इस सिचुएशन को रिवर्स कर सकता हूं। यही तो इशू है। माजी कच्ची स्याही से लिखी हुई तहरीर नहीं होती, वो पत्थर की सिल पर गुदी हुई बातें इतनी आसानी से नहीं मिटती। मैं अपने दिल को पत्थर से भी ज्यादा सख्त करके तुम्हें माफ कर भी दूं, तुम्हारी बेवफाई नहीं भुला पाऊंगी। कम ऑन फेमिना प्लीज। मैं कोशिश कर रही हूं वकार को मनाने की, समझ नहीं रहा वो।
मैं भी नहीं चाहती यहाँ ज्यादा देर रहना। तुम वकार को समझाने में अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने भाई को नाराज कर दूं ताकि मेरा एक जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी मुझसे छिन जाए? मैंने ये कब कहा? लेकिन तुम हमेशा से वकार पे अपनी मर्जी चलाती आई हो। अब ऐसा क्या हो गया कि वो अपनी मर्जी तुम पे चला रहा है? जब बहनें मुश्किलों में होती है ना तो जिम्मेदार भाई ही उनके सामने ढाल बन के खड़े हो जाते हैं, और वो तो मेरी पूरी जिंदगी है। और मैं और मेरा हम अहम नहीं है? एक माँ से ये सवाल पूछना कि उसकी औलाद कितनी अहम है काफी अहमकाना है। मेरा मेरे लिए इतनी अहम है कि शायद उसकी वजह से मैं तुमसे समझौता करने पर राजी हूँ।